अरे हमारी गलतियाँ फकाई दे महाराजन हमारी गलतियाँ फिर ना दोबारा हुई है, फिर ना दोबारा हुई है ऐसा नाता। नहीं हम मरली राजन ललनवारा मोरे संग भइल बाटे, मोरे संग भइल बाटे धोखवा के ओरिया। द्वारपाल इधर आओ, मैं बता रहा हूं द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल मेरा आदेश है, चले जाओ, इसे फांसी के फंदे पर लटका दो, ना जीवित रहेगा ना फिर दोबारा वार करेगा। अगर मैं इसे माफ कर देता हूं तो कल के लिए प्रजा में कोई भी मेरे बेटे पे हाथ उठा सकता है। ले जाओ, इसके फांसी के फंदे पर लटका दो, लटका दो इसके। महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। तो जीवित लायक नहीं, तुझे फांसी अवश्य होगी। क्या कि तू दोषी है, सब दोषी को यहाँ सजा मिलती है। तेरी सजा यही है कि तुझे फांसी होगी, ना जीवित रहेगा ना फिर दोबारा वार करेगा। ठीक है महाराज, आपके दरबार में जब ऐसे ही न्याय होती है तो ठीक है महाराज। क्या है द्वारपाल?
फांसी दे दो। चाहे फांसी लगा दो उसे। अरे द्वारपाल, मैं उसे फांसी लगाने के लिए कह रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ कि मलक का साजे तक जीरिया निकली कि ना। कहीं तू ही मर गया था तो तब तो मुरे मेरा रुक रख लेता। चुप। द्वारपाल, आलू पातर हवा भाई सही सरकार। द्वारपाल वो डोरी कमजोरी नहीं है, वो झूलने के बाद उसकी प्राण ही निकल जाएगा। लेकिन द्वारपाल, फांसी लगाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। पूछ लो किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना पीना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर जाएगी। द्वारपाल, धीरे धीरे पूछो। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कुछ खाना चाहता है? द्वारपाल, देना चाहता है? द्वारपाल, मैं कह रहा हूं धीरे से पूछो तो तू तेज बोल रहा है, लग रहा है कि तू उल्टा ही काम करता है। द्वारपाल, जाओ तेज से बोलो। आवाज ही बंद कर दिया। द्वारपाल, क्या हुआ? बस तुहार मौका फट दे मिल गलो। मेरा मौका मतलब समझा नहीं? कौन किसी से मिलना चाहते हो है तनी बड़ी तलवार ले लेकर भाग देखो। भाई कट तुरंत खलास मोर मेरा रुक रख लेता। चुप पागल बहन, हर वक्त ये उल्टा बातें बोलता है। द्वारपाल, क्या उसके हाथ में तलवार है? अरे द्वारपाल, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है कि मरते समय उसके हाथ में हथियार थमाया जाए। शाह उसके हाथ से तलवार छीन के मेरे हाथ में दो, लगा दो फांसी। तलवार मगर इस तलवार को मेरी माँ के पास पहुंचा देना। तो माई है महाराज। क्या है? माई है। तलवार लाओ। उसकी माँ से क्या जरूरत है? जवान है कि पूरा निया तलवार पर। क्या कर रहा है द्वारपाल? अरे द्वारपाल, क्या कर रहा है तू? मुरचाइल पर शाम धर थी माला 22 चानस अगर कबो तुहार तबीयत अड़बड़ा जा राती का आ डॉक्टर न मिले तो तुरंत ऐसे ऑपरेशन शुरू। द्वारपाल, हमारी फिक्र तुम्हें बहुत ज्यादा रहती है। तो ये चक्कर में तो हम बेकार है। तलवार मुझे दो द्वारपाल, और जाओ फांसी लगा दो उसे, क्योंकि ये तलवार जो है द्वारपाल, तुम ही नंबर गिनो और तुम ही लगाओ। ये तलवार राजाओं के हाथ में ठीक लगती है, ये जंगलाती के हाथों में तलवार क्या शोभा देगी? क्या है? हाँ द्वारपाल, धरी इस तलवार पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह। ये मेरे नाम की तलवार उसके हाथों में कहां से और कैसे मिली? पहले फांसी रोकता हूं। रुक जाओ द्वारपाल, रुको सर, रुक जाओ। काहे रोकला? फांसी उससे अवश्य होगी, लेकिन एक मतलब है द्वारपाल, वो मतलब जानना चाहता हूं, इसके बाद फांसी होगी।
क्योंकि उसके हाथ में जो तलवार थी द्वारपाल, उस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, जो मेरा ही नाम है, राजा रतन सिंह। देखो द्वारपाल, मेरा ही नाम लिखा है, राजा रतन सिंह। हाय तो ये हाय तो बहुत पहले जमाने के लिखल, राजा रतन सिंह उर्फ कमीना। ये कमीना कहाँ लिखा है द्वारपाल? छोटे छोटे अक्षरवन लिखल है, जिला का नाम। द्वारपाल हाँ तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है। द्वारपाल चाहो उसे उतारो और लाओ मेरे पास। उसे पूछा जा कि तलवार वो मेरे नाम की कहां से और कैसे मिली उसके हाथों में। फांसी से मुक्ति हो गया भाई, जा तोहर माई खाना जूतिया भूखा लगी। अरे पागल, खर जूतिया कही जाती है, खर जूतिया। काने का माई पट जूतिया भूखा लगी। क्या महाराज जी, एक ऐसा मजाक है, कभी आप फांसी पे चढ़ा रहे हैं तो कभी उतार रहे हैं। तुम्हें तो फांसी जरूर होगी, लेकिन मुझे ये बताओ, ये तलवार जो तुम्हारे हाथों में थी, इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह मेरा ही नाम है। मेरे नाम की तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से और कैसे मिली? देखिए महाराज, आप जो कुछ भी भले हो, मगर ये तलवार मुझे मेरी माँ ने दी थी। माल चोरा के लेके गए हुई। अगर मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द बोला ना, मारे खोखा तो मेरा राजा साहब के मार के आपके खाल तो औरत ठीक है। चंगलाती, क्या मेरा आदेश है कि इस रात दरबार में तुम्हारी माँ को बुलाया जाए। जाओ अपनी माँ को लिया कराओ। नहीं नहीं महाराज जी, क्योंकि तुम्हारी माँ बता सकती है ये तलवार, मेरे नाम की तलवार तुम्हारी माँ के हाथों से कहां से और कैसे मिली। नहीं महाराज जी, मैं इस राज्य में अपनी माँ को नहीं बुला सकता। क्यों नहीं? आखिर क्या बात है? क्योंकि जब मेरे ऊपर नाइंसाफी हो सकती है तो मेरे माँ के ऊपर भी अपना इंसाफी कर सकते हैं। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम्हारी माँ का एक बाल बाका नहीं होगा और ना कोई उसे एक बात कहेगा। ये मेरा आदेश रहेगा। यहां तक कि मेरी प्रजाओं से आगे कुछ नहीं कह सकती है। मैं सिर्फ तलवार के बारे में पूछूंगा और इसके बाद सच्चाई मिल जाने के बाद तेरी माँ को यहां से इज्जत के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा और तेरी फांसी हो जाएगी। ठीक है महाराज, मुझे आप फांसी पर भले चढ़ा लीजिए, मगर मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। कुछ नहीं कहूंगा। मैं जा रहा हूँ और माँ को साथ में लिवा करा रहा हूँ। जाओ जाओ लिया कराओ। और एक बात और सुन लो, ये मत सोचना कि रात से निकल गया जाकर कहीं जंगल में छिप जाऊं। मैं भी तुमसे वादा कर रहा हूं, अगर तूने नहीं यहाँ छिप गया तो पत्ता पत्ता छान डालूंगा और मिलने के बाद तुम्हें और तेरी माँ को जिंदा उस जंगल में जला दूंगा मैं। जाओ जल्दी लेकर आओ अपनी माँ को। तो नहीं देखो माँ, अब बजेबे। यही वो राज्य है जिस राज्य में तुम्हारे लड़के को फांसी दी जा रही थी, और यही वो राजा है
महाराज जी, कहो जंगलाती, मेरी माँ आ गई है। तो ठीक है, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। मैं तुम्हारी माँ से अवश्य पूछ लूंगा। और तुम ही अपने बात से बड़े पक्के हो कि इस हवेली में तुम अपनी माँ को लिवा करा। तो मैं पूछ रहा हूं, ऐ बुढ़िया, मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे की फांसी होने जा रही थी और फांसी समय उसके हाथ में तलवार मिली, जो तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है, राजा रतन सिंह, और मेरा ही नाम है राजा रतन सिंह। तो तू बता बुढ़िया कि मेरा नाम की तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से और कैसे मिली? मुझे मेरे पति ने दिया है। महाराज, क्या माँ, इसी राज्य में तुम्हारे बेटे को फांसी दी जा रही थी और यही राजा ने फांसी दे रहा था और इसे आप गले लगा रही हो माँ। मैं कभी नहीं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसी हो जाएगी माँ। मिलाप करत नहीं लाल, यही तुम्हारे पिताजी हैं। क्या ये पिताजी है? हाँ, जाइए अपना पिताजी का पैर छुइए। ठीक है। पिताजी के चरणों में गौतम का प्रणाम स्वीकारो। अरे पिताजी, जिसे आप फांसी लगाने जा रहे थे उसे गले लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूं ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी तकदीर कर रही है और मेरे साथ भगवान कर रहे हैं। मैं कौन से हूं करने वाला? तो जिसे दुश्मन समझ रहा है, ये दुश्मन नहीं, तब ये भी तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या? हाँ मेरे लाल, मेरे बड़े भैया हैं। जानना चाहते हो कि इस राज्य में क्यों नहीं रहते हैं? भगवान कुछ दिनों तक मुझे औलाद नहीं दिए और एक औलाद के लिए मैं तुम्हारी माँ से शादी रचाया। और जब तुम्हारी माँ इस रात दर में आई तो उसी का हुक्म चलने लगा। जब उसे पता हो गया तुम्हारी माँ को कि मेरी बड़ी महारानी रत्ना बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसी समय तुम्हारी माँ इस रात दरबार से बाहर कर दी। मैं क्या कर रहा हूं? तकदीर कर रही है। ठीक है पिताजी, जाओ, मेरा कहा मानो। तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनसे जाकर पैर पकड़ो, आशीर्वाद लो, और गलती अगर किया तूने जाकर माफी भी मांग लो उसे। ठीक है पिताजी। भैया के चरणों में गोविंदा नमस्कार करता है। महाराज, द्वारपाल, एमन गलती न तुहार है, न बड़ी महारानी कह, न तोरे लइकन कह, न छोटी महारानी कह। खाली सरकार कमी कहाँ से हो गई केहू ना जानता, हम जानत है। क्या जानते हो? सरकार तू बेंगा सही छिटत
लेकिन सारा बेंगवा में खाली लेढ़ा लग जाता है। द्वारपाल, हर वक्त मजाक नहीं ठीक लगता है। जब हृदय खुशी रहती है द्वारपाल, सरकारी आ गया रंडिया। पिताजी, मेरी माँ आ गई। तुम्हारी माँ आ गई है। तुम अपनी माँ से बातें करो, समझाओ, और इस हवेली में सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। अपनी माँ को सिर्फ तू ही समझा सकते हो। ठीक है माँ। हाँ बाबू। ये तो माई है। हाँ दरबाल, माई ना ही देश का हर जाई है। जब धर्म जाते देख लीजिए बेटा, माँ, जाओ बड़ी माँ से माफी मांग लो माँ, कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। किससे माफी मांग लूं? बड़ी माँ आई है। नहीं मेरे लाल, लेकिन क्यों? ठीक है मेरे लाल, मैं माफी मांग सकती हूँ। हरी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज आप तो बोल सकल ना। द्वारपाल, हाँ, क्या बोलना चाहता है? आप बोलो ये चाहतू सरकार। कितना बोलना बोलिए। तू तो चाची बोला मत। तू चाची हटा यहाँ से। मल्लू के चाचा के नचा के रख दलो। महाराज ना मानती है। काले का मतलब महाराज ये दोनों ए बाबू अरे बात तो लोग का दोनों जाने ये दोनों लड़का तो हो जा खड़ा होगा। दोनों लड़का तोरा है ना। हाँ द्वारपाल, सही। वैसे सरकार बताई तू बहुत मेहनत कैले हवा। काहे कि एगो देसी एगो बिलैती है। द्वारपाल, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम्हें नहीं बोलना है। मैं कहाँ बोलता। आप चुप रहो द्वारपाल। तू ताका मत। तोरे मार का फुलौनवा दूध है। चला आए बाबूजी, हमारा ड्रामा यहीं पे समाप्त होता है। हमारे कलाकारों से अगर कहीं टूटिया भूल अगर हो गई हो तो उसके लिए मैं इस बाल्टी के मैनेजर साहब आप लोग से क्षमा चाहता हूं। और इस ड्रामे को हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि फिर ऐसी गलती किसी घर में ना हो। परिवार जब इकट्ठा हो जाता है तो कितना बढ़िया होता है। जे करी रामुना बिगड़ी है, जे करी रामुना बिगड़ी है, ओ कर लो की का बिगाड़ी। जे करी रामुना बिगड़ी है, ओ कर लो की का बिगाड़ी। जे करा जग
जेकरा मना बिगड़ी है ओ कर लो का बिगाड़ी जेकरा